दोस्तों नमस्कार। आज एक और वीडियो में मैं हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पहले आपको मैं दिखाया था, मैं बात किया था अमेरिका के रहने वाले धीरज जी से। काफी सारी बातें हुई थी जिनसे हम लोग जिनके जीवन से कुछ सूत्र निकाल करके और अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करेंगे, ये भाव के साथ, इस भाव के साथ, ये सोच के। आज फिर हमारे एक नए मेहमान हैं, जपलीन कौर। जपलिन जी पंजाब से हैं और एक शिक्षिका है। जपलिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू सो मच सर। तो जपलिन जी, आप शिक्षिका हैं, टीचिंग करती हैं। अभी कहाँ जी, पढ़ा रही हैं? मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल खन्ना में टीच करती हूँ, जो लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में है, पंजाब में। गवर्नमेंट हाई स्कूल खन्ना। हाँ जी, खन्ना सिटी में है। अच्छा, खन्ना सिटी में है। पंजाब हम्म, सरकार में है, लुधियाना के पास है। जी जी, गवर्नमेंट टीचर है। लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में ही है। जी, अच्छा, गवर्नमेंट टीचर हैं। कब ज्वाइन किए थे आप गवर्नमेंट स्कूल? मैंने 2018 में ज्वाइन किया था और मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग थी तरन तारन, पंजाब में। तरन अच्छा, तारन डिस्ट्रिक्ट का नाम है पंजाब में। जी जी। आप तरन तारण और पंजाब में फिर दो 2018, जी, 2018। 2018 2018 में ज्वाइन किए थे। अच्छा, जी, मतलब ये गवर्नमेंट जॉब आपको कैसे मिल गई? आजकल गवर्नमेंट जॉब के लिए तो बहुत मैंने मारामारी रहता है। हाँ जी, है तो काफी डिफिकल्ट, एंड मोर ओवर आई एम ऑल्सो फ्रॉम जनरल कैटेगरी। और बहुत मेहनत की मैंने। स्टार्टिंग से ही मेरा एम था कि मैंने टीचर बनना है। फ्रॉम द चाइल्डहुड इटसेल्फ मेरे को मैं अपने आप को विजुलाइज करती थी कि मैं एज अ टीचर टीच कर रही हूँ। गली में अगर कोई छोटे बच्चे होते थे उनको टीच करती थी। कोई मैंने ब्लैक बोर्ड लगा लेना छत पे, टेरेस पे, और वहां पर मैंने छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठे करके वहीं पे पढ़ाना शुरू कर देना। और ये बहुत डीप विजुअलाइजेशन थी मेरी, पता ही नहीं, अपने आप ही अंदर से था कि मैं टीचर बनना है। ये प्रोफेशन शुरू से ही मेरे को बहुत पसंद था। और मैंने 2015 तक मैंने एमएससी मैथमेटिक्स की, एंड आई वाज अ टॉपर इन यूनिवर्सिटी एट डीएवी कॉलेज अमृतसर। और मैं बीएड भी मैंने की उससे पहले, जो एक प्रोफेशनल टीचिंग कोर्स है। और उसके बाद मैंने पंजाब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैंने काफी प्रिपरेशन की। फर्स्ट टाइम तो नहीं हो पाया, लेकिन सेकंड टाइम आई वाज एबल टू क्वालिफाई द टेस्ट। एंड फिर उसके बाद मैंने काफी मेहनत की, काफी और भी टेस्ट दिए, काफी बैंकिंग के भी टेस्ट दिए थे मैंने बीच बीच में, कि मेरे को पता चले कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अटेम्प्ट कैसे करते हैं। बहुत टेस्ट दिए, लगभग मैंने कोई अराउंड 7 to 8 बैंकिंग के टेस्ट दिए होंगे। कोई भी टेस्ट निकलना तो मैंने हर बार उसकी प्रिपरेशन करनी और टेस्ट के लिए पहुंच जाना। कोई आर्मी का टेस्ट होना, 10th के बाद आर्मी का भी टेस्ट दिया, कि तो मेरे को पता चले कि कैसे मैंने अटेम्प्ट करना है। और फिर एक लेक्चरर का भी मैंने टेस्ट दिया, वो क्वालिफाई नहीं हो पाया। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर जो टेस्ट है एमएससी मैथमेटिक्स के लिए, मेरा जो सब्जेक्ट है वो भी दिए। और मतलब ये सारे टेस्ट क्वालिफाई तो नहीं हो पाए थे मेरे, लेकिन फिर भी दे एक्ट एज अ माइलस्टोन फॉर मी, कि धीरे धीरे मेरे को पता चल सका कि कैसे मैंने अपना जो मेन टेस्ट है वो कैसे करना है। एंड एट द लास्ट मैंने अपना सब्जेक्ट टेस्ट दिया जो मैथमेटिक्स का है, और फिर वो मेरा क्वालिफाई हो गया था, एंड विद गॉड्स ग्रेस आई गॉट द जॉब। और फिर 2018 में मैंने तरन तारन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सखीरा में ज्वाइन किया, जो तरन तारन डिस्ट्रिक्ट में ही है। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहां पर। मैडम, आप बहुत बहुत कुछ। अच्छा से बता रही हैं टीचिंग का। जो आप कह रही हैं कि बचपन से मुझे टीचर बनने का मन था, और फिर जी आपने ये भी कहा कि आप यूनिवर्सिटी टॉप की। जी आजकल क्या है कि जो लोग टॉपर होते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, सामान्यतः यदि जी हम लोग बच्चों से पूछते हैं कि तुम क्या बनोगे, तो अगर डॉक्टर बनेंगे, जी इंजीनियर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे। मुझे ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला जो कि टॉप हो। मतलब औसत दर्जे के बच्चे ये बात जरूर बोल देते हैं, नहीं कुछ बनेंगे सब तो जी। टीचरों जरूर बनेंगे, ऐसा बोल देते हैं। हाँ लेकिन जी। आप इतना मेहनत करके और टीचर बनिए, ऐसा टीचिंग जॉब में ऐसा क्या है जो आपको इतना प्यारा लगता है? सबसे पहले तो
पहले तो मेरे अंदर ही था, डीप सबकॉन्शियस में अपने आप ही बचपन से ही था कि मैंने टीचर बनना है। तो एक तो ये आता है कि शायद पिछले जन्म का कोई कनेक्शन रहा होगा इस फील्ड के साथ। और दूसरा, कोई मतलब बच्चों को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता था। जैसे मेरे हमारे घर में जो कोई मेड आती थी, या उनके जो कोई भी ऐसे बच्चे थे जो फीस नहीं पे कर सकते थे, मैं उनको घर पे बुला के उनको टीच करती थी। चाहे मैं खुद 8th 9th में ही थी, तब मैं खुद छोटी थी, लेकिन फिर भी मैंने नर्सरी केजी फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चों को बिठाना और उनको टीच करना स्टार्ट कर देना। और यानी एक बात तो ये है कि बचपन से आपके मन में ये बात थी कि मुझे बचपन टीचर से ही ही था, बनना है और टीचिंग अच्छा लगता है, टीचर ही बनना तो है। आप टीचर बन गई। बनने के बाद से भी जी आपको अच्छा महसूस हो रहा है कि चलो भाई मैं टीचर बन गई, जी अच्छा जी लग जी। रहा है, हाँ सरकारी नौकरी मतलब। मिल गई, अच्छा लग रहा है। हाँ, ये सारी हाँ चीज तो आपके जी साथ बहुत अच्छी अच्छी हुई। जी लेकिन एक बिल्कुल। बात बताइए कि ये टीचिंग तो बड़ा टेंशन का काम है। सवेरे से शाम तक स्कूल में जाना, बच्चों को पढ़ाना, फिर से घर पे आके खाना हम्म। बनाना, और महिलाओं को तो और भी टेंशन होता है। तो आप किस तरह से मैनेज करती हैं, घर भी और स्कूल भी और फिर और भी सारे काम, बोझ नहीं लगता है? सबसे पहले तो मैं जब अनमेरिड थी तो पेरेंट्स का सपोर्ट काफी था। और जब मेरी मैरिज हो गई, मैंने ट्रांसफर कर लिया यहाँ पर, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में मेरी मैरिज हुई। यहाँ पर मेरे मदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव है, वो मेरे को बहुत हेल्प करते हैं। और सुबह स्कूल जाने वक्त भी मेरी पूरा मतलब प्रिपरेशन करते हैं, किसने जाना है पूरा। उनकी पूरी सपोर्ट है, फैमिली की पूरी सपोर्ट है मेरे को। ऐसा तो नहीं है कि और बगल में बैठी है इसलिए आप बोल रही हैं? नहीं, वो बगल में नहीं है, मैं सेपरेट रूम में ही हूँ अभी। अच्छा। बहुत सपोर्ट है, गॉड्स ग्रेस, मैं बहुत लकी हूँ कि वो मेरे को बहुत हेल्प करती है। और मेरे साथ पूरा कोऑपरेट करती है। अगर मैंने बोला कि मैंने कोई टेस्ट क्लियर करना है, या मैंने अभी शादी के बाद भी मेरे को फील होता है कि मैं कुछ आगे स्टडी करूं, या फिर प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए मैं टेस्ट दूं, वो मेरे को पूरा सपोर्ट करती है कि नहीं नहीं तुम पढ़ो अपना, मैं घर का काम कर लूँ, कोई बात नहीं। मतलब और आप ये जो कहना जहां चाहती तक हैं स्कूल की बात कि रही। यदि परिवार परिवार यदि सपोर्टिव हो तो कोई भी जॉब कठिन जी नहीं है। कोई भी जॉब कठिन जी तब हो जी जाता है जब उसका परिवार साथ नहीं देता है, बैक सपोर्ट आपको नहीं मिलता है, तब जी जाकर के कठिनाइयां आती हैं। जी तो आपके टीचर होने से आपके परिवार के लोग भी कहीं ना कहीं खुश हैं, प्रसन्न हैं कि चलो हमारे घर में जी एक टीचर है। अब चलिए हम कुछ बात जी समाज की करते हैं। टीचिंग जी जॉब को बड़ा सम्मान दिया जाता है, हालांकि आज के सोसाइटी में चूंकि पैसा इसमें थोड़ा कम है, इसलिए लोग ये सोचते हैं कि नहीं, टीचर बनना ठीक नहीं है, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे। तो जो लोग मेरिटोरियस होते हैं वो खासकर उधर चले जाते हैं, और जो औसत दर्जे के लोग अपने आप को मानते हैं वो टीचिंग में आते हैं। हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि मैं भी टीचर हूँ और मैं औसत दर्जे का नहीं हूँ। लेकिन जी ये लोग कहते हैं जनरली कि ऐसा होता है। अब हमें इस सोचना ये है कि अब आपके अनुसार अभी जो वर्तमान टाइम चल रहा है, 21वीं सदी चल रही है, चीजें बहुत तेजी से बदल रही है। इस सदी के पहले के जो शिक्षक थे और अभी के जो शिक्षक हैं, उनके कार्यशैली में काफी कुछ बदलाव आया, काफी कुछ अंतर आया है। ऐसे में जी। आपको कौन कौन से नए स्किल्स सीखने की जरूरत महसूस हो रही है अभी 21वीं सदी के साथ तालमेल बिठाने के लिए? सबसे पहले तो ये फील होता है कि जो बच्चे हैं ना आजकल, काफी मोबाइल से कनेक्टेड हो गए हैं। जैसे कोरोना के आने से उनका संपर्क मोबाइल से बहुत ज्यादा बन गया है। और वो स्टडी के ऊपर इतना फोकस नहीं कर पाते जितना वो मोबाइल पर इतना अपना टाइम स्पेंड करते हैं। मुझे लगता है कि ये एक स्किल आना चाहिए कि कैसे हम उनको लर्निंग ऐसे मेथड से करें कि लर्निंग इतनी इंटरेक्टिव हो जाए, इतनी इंटरेस्टिंग हो जाए कि उनका कांटेक्ट अपने आप ही मोबाइल से काफी कम हो जाए। पहले तो ये फील होता है। और दूसरा ये भी कि बच्चे जैसे क्लास में न्यूजेंस थोड़ी क्रिएट करते हैं, शोर करते हैं कई बार, या मतलब हर बार जैसे गवर्नमेंट स्कूल है तो वहां पर टीचिंग के साथ साथ हमें और भी कई काम करने पड़ते हैं, जैसे कोई एक्स्ट्रा वर्क भी थोड़ा करना पड़ता है। तो उस चीज को टैकल करने के लिए मेरे को लगता है कि ऐसा स्किल भी आना चाहिए कि बच्चों को हम हर वक्त बिजी रखें, उनको हर वक्त कहीं ना कहीं एंगेज्ड रखें, कि उनका माइंड जो है कोई ना कोई इंटरेक्टिव वर्क करता रहे और उनको अच्छे तरीके से हम पढ़ाते रहे। तो ये स्किल जो आप बोल रही हैं कि अभी तो क्या आप किस किस तरीके से ये एंगेजमेंट बनाती हैं बच्चों बच्चों में? क्या करती हैं आप बच्चों के साथ कि वो एंगेज रहते हैं?
हाँ जी, सबसे पहले तो यही होता है कि जो सब्जेक्ट मैटर है, जैसे मैथ्स मेरा सब्जेक्ट है तो उसके रिगार्डिंग ही मैं टीच करती हूँ, उसके रिगार्डिंग ही उनको बिजी रखती हूँ। या फिर मैं क्या उनको करते हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड पर आप जाते ही। जैसे जैसे कि सामान्यतः होता है CW दे दिए कि लो बैठ के बनाओ, और नहीं आए तो हमसे जी पूछो, ऐसा करती हैं या जी। कुछ और करती हैं? नहीं, मैं उनको ना इंटरेक्टिवली करवाती हूँ कि जैसे टाइम टू टाइम उनको जैसे टीच करना है तो फिर उनको प्रॉपर बताती हूँ, स्टेप स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि ऐसा अगर अगर हमने सम सॉल्व करना है तो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करना है, अगर कहीं भी दिक्कत है। और मोर ओवर मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स कोट करने की कोशिश करती हूँ कि जैसे हमने कोई भी सम समझाना है कि इसमें एक पॉइंट है, पॉइंट के अराउंड जो एंगल है टोटल 360 डिग्री बनता है, और हमारे पास हाफ ऑफ द एंगल है, तो बाकी एंगल अगर पता करना है तो हम क्या करेंगे। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर उनको मैं एग्जांपल देती हूँ, आप इस चीज को पैसे के साथ रिलेट करो कि जैसे दो बच्चे हैं या दो स्टूडेंट हैं, जैसे सुखमन और हरमन, मेरी क्लास के दो स्टूडेंट्स हैं। मैंने उनको बोला कि आपके पास दोनों के पास 360 रुपीज हैं, और एक के पास 220 है, दूसरे के पास कितने होंगे। वो फिर एकदम से ऐसे ही कैलकुलेशन करते हैं। और अगर मैं डिग्री का करती हूँ तो थोड़ा सा कई बार उनको कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स देती हूँ, रोज की जिंदगी के एग्जांपल्स, कि जिससे उनको ये कंसेप्ट समझना इजी हो जाए। अच्छा, मतलब आप ऐसे ही ये मैं कोई कह ना कोई रही और हैं। भी इंटरेक्टिव टेक्निक। जी, आप ये बताना चाह रही हैं कि हम रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं तो बच्चे ज्यादा जी, कनेक्ट करते हैं, ज्यादा समझ पाते हैं। ज्यादा। जी यानी कि जी। मैथमेटिक्स समझाने वही। के लिए भी यदि रियल लाइफ एग्जाम्पल का यूज किया जाए तो ये काफी पावरफुल और फायदेमंद होगा, ऐसा आप बोल रही है। जी जी जपलिन जी, बहुत अच्छा आप चीजें बता रही हैं, शेयर कर रही हैं। एक दो चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा। आप बताइए कि अभी जो आप जॉब कर रही हैं टीचर का, 60 साल जी की अवस्था तक आप करिएगा, करिएगा। जी जब तक आपका जी ये 60 साल होता है, 60 साल के बाद आप अ, शरीर भी साथ न देगा, हो सकता है जैसे कि आजकल चल रहा है, और जी। सरकार पेंशन भी नहीं देगी। क्या आपके यहाँ सरकार पेंशन देगी? लग तो रहा है कि जैसे यूनियंस वगैरह कर रहे हैं कोशिश, तो लगता है कि शायद गवर्नमेंट ने एक बार तो अप्रूवल दे दिया, लेकिन फाइनल अप्रूवल नहीं हुआ। अच्छा, चलिए मान लीजिए कि आपकी वैसे तो। सरकार पेमेंट पेंशन न दे। एक बात मैं कहता हूँ, 60 साल तो हम्म, आपने वहां दिया, तो आप 60 साल बाद क्या करिएगा? किस तरीके से अपने आप को स्टेबल करिएगा? किस तरीके से अपने लिए क्या करिएगा उसके बाद? मैं जैसे ओशो धारा से कनेक्टेड हूँ, जैसे आप मेरे पीछे समर्थ गुरुदेव जी की फोटो देख रहे होंगे। ये सदगुरु सिद्धार्थ औलिया जी हैं। मैं ओशो धारा से बहुत ज्यादा डीपली कनेक्टेड हूँ फ्रॉम 20 इयर्स। मैं एक तरह की ओशो फैमिली में ही मेरा बर्थ हुआ है। तो मैं फिर अभी भी कर रही हूँ, मेडिटेशंस कर रही हूँ, अभी भी अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को कंटिन्यू कर रही हूँ। और 60 के बाद फिर ज्यादा फोकस उधर हो जाएगा मेरा, कि मैं अपनी ग्रोथ के लिए काम करूँ, ताकि अगर मैं खुद लर्न करूंगी, खुद ग्रो करूंगी, तभी मैं अपनी सोसाइटी का या अपने जो अराउंड लोग हैं उनका भला कर सकती हूँ। बहुत सही। तो मैं यानी कि अपने आप आध्यात्मिक रूप से उस समय आध्यात्म की तरफ चली जाएंगी और उस धारा का प्रचार प्रसार करेंगी, उसी जी की साधना करेंगी। ये बात बहुत अच्छी है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज मैं जी आपसे और जानना चाहूंगा कि जो बेस्ट टीचर होते हैं, आपके अनुसार बेस्ट टीचर जी। कौन है, और उनमें कौन सी तीन चीजें एक बेस्ट टीचर में अनिवार्यता होती मेरे को लगता है कि जो बेस्ट टीचर है ना, वो उनमें जो मेन क्वालिटीज है, सबसे पहले तो उसको लविंग होना चाहिए। बच्चे की साइकोलॉजी उनको प्रॉपरली क्लियर पता होनी चाहिए कि बच्चा अब ये कोई अगर झूठ भी बोल रहा है तो वो क्यों बोल रहा है। हम उसे डांटे नहीं, हम उसको प्यार से उसी चीज को टैकल करें कि बेटा, या उसका जो भी माइंड कॉन्सेप्ट है, जो उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है, उसका कोई ना कोई रीजन रहा होगा अगर वो झूठ बोल रहा है तो हम उसे डांटे नहीं, मारे नहीं, उसको प्यार से हम उसकी काउंसलिंग करें। सबसे पहले तो ये बात कि हमें बहुत चाइल्ड साइकोलॉजी डीपली आनी चाहिए। दूसरा, टीचर में विजडम होना चाहिए कि कैसे हमने कोई भी एडवर्स सिचुएशन को या बच्चे की किसी एडवर्स हैबिट को कैसे हमने प्यार से आराम से टैकल करना है विद पीस ऑफ माइंड। हमें जैसे गुस्से में नहीं, रोश में नहीं आ जाना चाहिए, हमें आराम से, क्योंकि वो एक बच्चा है, ये वो बहुत छोटा है, हम बड़े हैं, हमें ये नहीं उसको उसके लेवल पे नहीं जाना चाहिए, हमें एज अ मदरली फिगर रखनी चाहिए। जैसे मैं एक लेडी हूँ तो आई विल गिव माई सेल्फ एज अ मदरली ट्रीट टू माई स्टूडेंट।
कि उसको ऐसा ना लगे कि ये तो मेरे लेवल पे आ गए, चाहे वो +2 का बच्चा है, चाहे वो ग्रेजुएशन का बच्चा है, कि देखने में लगते हैं बहुत बड़े बड़े, हमसे इतनी इतनी हाइट है उनकी, लेकिन फिर भी हमें मन में ये रखना चाहिए कि वो हमसे छोटे हैं, उनका उतना माइंड ग्रो नहीं हुआ अभी। एज अ मदरली केयर हमें उनकी करनी चाहिए। और तीसरी बात ये है कि उनको बस जो सब्जेक्ट मैटर है वो अच्छे से हम अपना 100% दे, उनको प्रॉपर हम गाइडेंस दें जब भी उनको रिक्वायरमेंट है, जब भी वो हमारी जरूरत महसूस करते हैं कि टीचर की गाइडेंस है, तो वी शुड ऑलवेज बी देयर फॉर देम। अच्छा, बेस्ट टीचर में ये तीन चीज आपके अनुसार चाहिए, आपको क्या लगता है ये तीनों चीज आप में है, ये या कोई तीनों चीज चीजें इंप्रूव मैं करने की अपने जरूरत आप, हाँ मैं अपने आप में पूरी तो नहीं है, मैं इनकलकेट कर रही हूँ अपने आप में, रोज रोज थोड़ा ग्रो करती हूँ, यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ या वर्कशॉप्स अटेंड करती हूँ कि मैं और ज्यादा अपने आप को फाइन कर लूँ। जैसे लविंग नेचर तो मेरे में है, लेकिन फिर भी कई बार ना थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है कि कई बार बच्चे थोड़ा इरिटेट कर देते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेती हूँ कि नहीं ये तो छोटे बच्चे हैं, हमने ऐसा नहीं करना, उनका कोई माइंड कंसेप्ट रहा, कोशिश पूरी है कि इन तीनों पर पूरा उतरूं। है? मतलब जी अ, कि आप कोशिश कर रही है कि आप अपने अंदर और भी ग्रो करें। अच्छा जपलिन जी, जी एक जी चीज और जानना चाहेंगे कि बहुत सी लड़कियां हैं जो कि टीचर बनने के लिए स्ट्रगल करती हैं, अभी भी कर रही जी हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक शिष्या है रोमा, वो भी गई थी एग्जाम देने के लिए, संघर्ष कर रही है, हम्म गवर्नमेंट जॉब उसको हम्म चाहिए, परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, उसके बाद हम्म उसको ये जॉब चाहिए। अब बात यहाँ आती हम्म है कि जब उसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वो स्ट्रगल कर रही है, लेकिन उसको कभी हम्म कभी ये होता है कि नहीं, मुझे जॉब पता नहीं कहीं नहीं मिले तो क्या होगा। तो ऐसी परिस्थिति में यदि कोई लड़की फंसी हो, जिसका नीड जॉब हो, लेकिन उसे ये लगता हो कि नहीं पता नहीं मिले नहीं मिले क्या हो, तो ऐसी परिस्थिति में टीचर बनने वाली लड़कियों को किस तरीके से सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए? अगर ऐसी कोई परिस्थिति है कि जैसे सबसे पहले तो मैंने जब ऐसा फील किया था, ऐसा फेज जब मेरी लाइफ में आया था कि मतलब इतने टेस्ट देने और फिर भी क्लियर ना होने, मेरे को फिर यही था कि मैं अपना 100% शायद अभी भी नहीं दे, 100% मैंने जब अपना दिया, जब मैंने मतलब बोलते हैं ना पंजाबी में बोलते हैं सिर धड़ दी बाजी ला देना, मतलब कि या करो या मरो, ऐसी सिचुएशन मेरी आ गई थी। मैं प्राइवेट जॉब में थी, मैंने वो भी छोड़, मैंने कहा कि या तो मैंने गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो या फिर मैंने मतलब फिर कहीं और नहीं जाना, मैंने मतलब यही दिस इज द ओनली वे आउट फॉर मी, करो या मरो वाली सिचुएशन में मैं आ गई थी। और मतलब कोई मेरे दिन रात का मैंने कोई ऐसा गैप नहीं था, मैं दिन रात पढ़ते ही रहना, कोई खाना पीना सब कुछ ही भूल गई थी मैं तब। बस मेरे को लगता है कि 100% आपको अपना एफर्ट देना चाहिए, और हार्ड वर्क हमेशा रंग लाता ही है। और अगर ऐसी कोई लड़की है या लड़का है, कोई भी है, सेम ही सिचुएशन है दोनों के लिए, पूरी मेहनत करनी चाहिए। आप नेगेटिव ना हो, चलते चले चलते चले चलते चले, कभी भी ये मत सोचे कि पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। बस जब डाउनफॉल या डाउन स्टेज आने लगती है माइंड में, वो चीज को आप इग्नोर करते और चलते चले चलते चले। मतलब उनको निराश नहीं होना चाहिए, उनको हार नहीं मानना चाहिए, उनको परेशान नहीं होना हाँ चाहिए, जी। विश्वास हम्म रखना चाहिए, ये चीजें हो हम्म, जाएंगी, ऐसा आप कहना चाहती हैं? तो जी जपलिन जी, एक चीज और बताइए कि एक जो टीचर होता है, उसका मूलभूत काम, जैसे मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे डॉक्टर का हम्म काम होता है मरीज का इलाज कर देना, यदि कोई कान आंख का डॉक्टर है, तो आंख में कोई बीमारी है तो वो उसको इलाज कर दे, ये मरीज का काम होता है। वैसे ही जी डॉक्टर या टीचर को एक डॉक्टर मान लीजिए, तो टीचर का मूलतः काम क्या होता है? क्या मैथमेटिक्स की व्याख्या कर देना, हम्म। या मैथमेटिक्स का नोट्स बनवा देना, या प्रतिदिन घंटी कर लेना, या कुछ और? टीचर का मेन काम ये है कि पहले तो अपना जो हमारे हमें जो सब्जेक्ट मिला वो तो हम पढ़ाएंगे ही, साथ साथ में हम उनको मॉरल वैल्यूज दें, उनको मेंटली हम बूस्ट अप करें। जैसे आचार्य अमरेश झा जी का मैं प्रोग्राम अटेंड कर रही हूँ, मैजिकल मॉर्निंग, मेरे को अराउंड 1 मंथ हो गया अटेंड करते हुए।
वो जो हमें सुबह सुबह सिखाते हैं, मैंने जब फर्स्ट पीरियड अपनी क्लास में जाना है, मैं सबसे पहले वही बच्चों को करवाती हूँ। उनकी माइंड की मैं प्रोग्रामिंग कर देती हूँ कि ये चीज उनके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, वो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। उनको मैं डेली विजुअलाइजेशन करवाती हूँ, उनको मेडिटेशन करवाती हूँ, ताकि वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी बने। सिर्फ जो है हाई ऑफिशियल बनना ही जरूरी नहीं है, आईपीएस आईएएस इंजीनियर डॉक्टर टीचर बनना ही जरूरी नहीं है। इससे भी मेन जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि वी शुड बी वेरी गुड ह्यूमन बींग्स। हमें एक अच्छा इंसान, सबसे पहले हम एक इंसान बने, इंसानियत उनके अंदर जो मैं कोशिश करती हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे। मतलब आप ये कहना चाहती हैं जपलीन जी कि जो टीचर होता है उसका ये काम होता है कि बच्चे को मोरल वैल्यू दे, मोरल जी वैल्यू दे। तो जो बेस्ट टीचर होता है वो अपना सब्जेक्ट तो पढ़ाता ही है, साथ साथ मोरल वैल्यू देता है। यानी जी सब्जेक्ट जब पढ़ाता है तो बच्चे का स्किल ग्रो होता है, लेकिन जब जी मोरल वैल्यू देता है तो उसका माइंडसेट तैयार होता है। जी तो स्किल देने के साथ साथ माइंडसेट भी आप प्रदान करते हैं बच्चों को, ये टीचर का दायित्व होता है। चलिए एक जी। बहुत तीखा क्वेश्चन, यदि टीचर न रहे इस सोसाइटी में तो क्या होगा? क्या, जैसे मान लीजिए डॉक्टर नहीं रहे तो लोग मर जाएंगे, बीमारी होगी लोग मर जाएंगे, हम्म। टीचर नहीं रहे तो क्या होने वाला है? कौन सी समस्या प्रबल हो जाएगी टीचर के अभाव? अगर टीचर नहीं रहेंगे तो फिर लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल ही नहीं कोई रहेगा, उनको कोई गाइडेंस देने वाला ही नहीं रहेगा, उनको नहीं कोई बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, आप ये कहना चाहती हैं कि टीचर नहीं रहेंगे तो ये बताने वाले ही नहीं रहेंगे कि क्या सही और क्या गलत है, यानी लोग अपने रास्ते चलेंगे। अच्छा, एक चीज और, एक क्वेश्चन और, प्राचीन काल के शिक्षकों के बारे में आप सुनी होगी, गुरु द्रोणाचार्य थे, या बहुत से लोग ऐसे भी कह देते हैं कि प्राचीन काल के शिक्षक बड़े अच्छे थे, अब के शिक्षक अच्छे नहीं है। ठीक है, क्या आपको भी ऐसा हम्म। लगता है कि पुराने जो शिक्षक थे वो बहुत ही बेहतर थे? तो उनमें क्या बेहतरी थी, क्या खासियत था उनके अंदर जो हमारे अंदर नहीं डेवलप हो पाता? वो जो मैंने, जहां तक मैं जानती हूँ, महाभारत में या रामायण में जो हमने टीवी पे देखा है, जो सीरियल्स में उनके देखा है, यही देखा है कि वो उनको जो संस्कृत या जो भी उनका तब विषय होता था वो तो पढ़ाते ही थे, साथ साथ उनको अच्छा एक आध्यात्मिक यात्रा पर भी लेकर जाते थे। उनको मेंटली भी बहुत स्ट्रांग करते थे, जैसे हम द्रोणाचार्य की अगर स्टोरी सुने तो। और ऐसी बातें आजकल के सिनेरियो में नहीं हो रही हैं ज्यादा, जो है दुनिया में। और इस चीज पर जो फोकस है वो थोड़ा सा कम करके हर तरफ के मतलब हर ऑल अराउंड डेवलपमेंट पर चाइल्ड का ध्यान देना चाहिए, कि उसकी मेंटल लेवल पर भी डेवलपमेंट हो और हर तरह की डेवलपमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक ये यू। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट था कि बच्चे जो थे, प्राचीन काल के जो टीचर थे वो क्या थे कि अपने प्रति समर्पित थे। आप सही बोल रही हैं, समर्पण था उनका। और एक जो बहुत अद्भुत बात आपने कही कि वो आध्यात्मिक टच देते थे। मैंने बच्चे को, आज इंसान को हम लोग एक संसाधन मान रहे हैं, एक वस्तु मान रहे हैं, वस्तु जैसा मान रहे हैं कि चलो भाई इसको क्या बना देना है, रोबोट बना देना है, जी किसी कंपनी में जाकर के जी ये अच्छे से कलर की कर ले, ये बना देना है। जी जबकि उस समय के लोग, जो टीचर थे, वे ये चाहते थे कि इसको इंसान बनाया जाए और इंसान से बढ़ के भगवान बनाया जाए। उस टाइप, उस जी लेवल की बात सोचते थे, और जी इंसान से ऊपर उठाने की बात सोचते थे। तो मुझे लगता है जी कि उन लोगों से अभी ये सीखना चाहिए कि वो लोग बच्चे में जैसे राम में केवल एक राम नहीं देखते थे, राम में एक राम नाम का बच्चा नहीं हम्म। देखते थे, राम में भगवान भी देख लिया करते थे। तो उस जी तरीके की उनकी दृष्टि थी, उस तरीके का उनका अध्ययन था, और उस तरीके का उनके अनुभव थे। तो वहां से हमें कुछ, हमारी जी संस्कृति बहुत समृद्ध है तो वहां से भी हमें कुछ सीखना चाहिए। और एक क्वेश्चन मैं और आपसे जानना चाहूंगा कि जपलीन जी, जो अभी लड़कियां हैं जो टीचिंग में करियर बनाने जा रही हैं, उनको, उनके मन में, जी अधिकांश लोगों के मन में मैं ये सुना हूं, जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं टीचर बनने के लिए पढ़ रही थी तो मैं टीचर बन गई, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो टीचर बनने के लिए नहीं पढ़ते हैं। मतलब आए हम्म। थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, ऐसा उनका जी दशा होता है। मतलब वो बनना तो जी कुछ और चाहते हैं,
लेकिन जब कुछ नहीं जी। मिलता है तो अंगूर खट्टे नहीं मीठे हो जाते हैं, मतलब कि कुछ नहीं मिला तो यही कर लेते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है हम्म। कि वो ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं और कहते हैं कि जब तक नौकरी नहीं मिले तब तक पढ़ा रहा, यानी जब तक हम कोई बिजनेस नहीं करे तब तक ये काम कर रहे हैं। जी। तो इस मानसिकता के साथ लोग यदि टीचिंग के क्षेत्र में आते हैं तो क्या नुकसान हो जाएगा शिक्षा का? इसका यही होगा कि जो उनका मेन मोटिव था, जो उनका फोकस था, जो उनका मिशन था, वो तो उन्होंने मतलब उनका पूरा नहीं हो पाया। और वो फिर टीचिंग प्रोफेशन पर अपना पूरा फोकस नहीं दे पाएंगे। या फिर उनका ध्यान होगा मैंने टेस्ट क्लियर करना आईएएस का, उनका फोकस जो है 70% 60% अपने टेस्ट प्रिपरेशन पर होगा, और बच्चों पर, बच्चों की ग्रोथ पर इतना उनका ध्यान नहीं होगा। राइट। ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। बहुत सही, बहुत सही। यानी कि वो जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, असफल होकर यहाँ पहुंच गए, और यहाँ उनका ध्यान डाइवर्ट रहेगा। ये बहुत अच्छा आप कह रही हैं कि उनका ध्यान कहीं ना कहीं मिसबैलेंस हो जाएगा। तो जो जी। करना था तो वो तो किए नहीं, अब यहाँ आके जी। ये भी गड़बड़ करेंगे। अच्छा, एक चीज और बताइए, आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे या प्राइवेट स्कूल? जैसे गवर्नमेंट स्कूल का आजकल सिनेरियो है कि पहले तो फैसिलिटीज तो पूरी है, वहां पर प्रोजेक्टर है, सब कुछ है, टीचर्स हाईली क्वालिफाइड है कि जैसे हम कितने टेस्ट देके यहाँ पर हमें जॉब मिलती है। जैसे क्रीम ऑफ टीचर्स है वहां पर तो प्रॉपर। इतना प्राइवेट स्कूल में इतना क्रीम नहीं है जितना यहाँ पर है, लेकिन हमें टाइम टू टाइम टीचिंग के रिगार्डिंग ट्रेनिंग नहीं दी जाती, हमें हमारी स्किल को नहीं निखारा जाता। आई फील कि ये चीज हमें टीचिंग के लेवल पर हमें प्रॉपर टाइम टू टाइम सेमिनार्स वर्कशॉप्स लगाने चाहिए, ताकि टीचर एक प्रॉपर स्किल्ड हो जाए, स्किल अपनी हासिल कर ले वो अपने सब्जेक्ट मैटर में या ओवरऑल डेवलपमेंट में। और अगर ऐसा, और मोर ओवर जो स्टूडेंट्स भी हैं, और जो स्कूल का माहौल भी है वो भी थोड़ा सा फेवरेबल हो जाए। अगर मैं पढ़ाना चाहूंगी तो मेरा मन तो होगा कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाऊं, लेकिन वहां पर थोड़ा सा सिनेरियो इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, हमें ये डर लगा रहेगा कि बच्चे कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए या कहीं बिगड़ ना जाए, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा जैसे विदाउट फीस है तो ज्यादातर दूसरे आते हैं, फैमिलीज के बच्चे तो पुअर आते हैं, उन पेरेंट्स उन पर इतना ध्यान नहीं दे पाते, पेरेंट्स पुअर होते हैं थोड़े से, उनका अपना काम काज पर ध्यान होता है, उनका सिनेरियो, उनका माइंड सेटअप ऐसा होता है, तो फिर थोड़ा सा गड़बड़, थोड़ा सा डर लगता है कि ऐसा कुछ हो ना जाए। बहुत ईमानदारी से, बहुत सच्चाई आप बोल रही हैं। ये बात सही है। मैं भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा, और आप एकदम सही बात बोल रही हैं। अब आप कहिएगा कि सरकारी हम्म। नौकरी हम लोग करेंगे और अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, मेरे मुझसे बहुत से लोगों ने एक प्रश्न पूछा है, मैं वो प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ। और ये हम्म। चर्चा भी होता है कि मास्टर का बच्चा अब स्कूल में नहीं पढ़ता है, कोई अधिकारी का बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ता है। बात सही है, सारे हम्म। योग्य शिक्षक सरकारी स्कूल में है, इतना हार्ड कंपटीशन एक दे के बात आते हैं। मैं एक बात मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगी जी जी जी। कि जैसे हम टीचर्स हैं तो हमको सिवाय टीचिंग के और कोई काम नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी हम पर काफी ऐसे काम दिए जाते हैं जिससे हमारा फोकस टीचिंग से हटकर दूसरे काम पर हो जाता है। तो अगर हम पूरा सिर्फ टीचिंग देंगे ना, सारे टीचर्स जो है वो सिर्फ टीचिंग कर रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट स्कूल का सिनेरियो बहुत अपलिफ्ट हो जाएगा, बहुत बेटर हो जाएगा, और हम पूरा एक एक बच्चे पर प्रॉपर ध्यान दे सकेंगे। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन थोड़ी ज्यादा है इसमें, और स्टाफ अगर प्रॉपर हो जाए, हर जो जिस जिस चीज की लोड है, जैसे पीएन है, कोई सेवादार है, कोई क्लर्क है, कोई एसएलएज है, प्रॉपर अगर एक एक अपॉइंटमेंट अगर पूरी है, पूरी भर्ती है अगर स्कूल में, तो फिर टीचर का काम सिर्फ टीचिंग पर होगा, तो फिर हम पूरा 100% दे पाएंगे। हम फिर भी 100% देने से थोड़ा चूक जाते हैं, इसीलिए कि हमारा फोकस कई दूसरे काम पर हो जाता है। जैसे कोई हमने कोई स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है बच्चे की, वो फिर क्लास इंचार्ज है या जो कंसर्न टीचर है वो फिर उनको करनी पड़ती है, वो फिर ऐसे ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल में ऐसा सिनेरियो नहीं है। If a teacher is there, the teacher is only for the teaching, and the clerk is there for the clerical work.
ये आई वुड लाइक टू से कि ऐसा एक मिसमैच सा है, या ऐसा एक कमी है हमारे स्कूल में। बिल्कुल सही। सरकारी स्कूल में सारे शिक्षक बहुत योग्य हैं, बहुत कंपटीशन दे के आए हैं, बहुत संघर्ष के बाद से कोई सरकारी शिक्षक बनता है। सभी लोग हम्म। सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, जो शिक्षा पेशा में है, जो बीएड करते हैं, जो डीएलएड करते हैं, वो सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं। शिक्षक बनने के हम्म। बाद स्कूल में कुछ करना भी चाहते हैं, पढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन स्कूल का हम्म। सिस्टम इस तरह से हो जाता है कि वो पढ़ा नहीं पाते, वो कर नहीं पाते। और लेकिन अपने बच्चे का नाम कभी भी सरकारी सरकारी मास्टर बनाना जरूर चाहे, लेकिन सरकारी विद्यालय में पढ़ाना नहीं चाहे। ये कुछ लोगों को देखने में लगता है कि इन लोगों में स्पेशली कुछ कमी है, या ऐसा चाहते हैं। मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा, जपलिन जी, कि जी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सरकारी विद्यालय में योग्य शिक्षक हैं, जबकि प्राइवेट विद्यालय में कम योग्य शिक्षक हैं, लेकिन पढ़ाई जो होती है वो प्राइवेट विद्यालय में अच्छी होती है, सरकारी में नहीं होती है। तो मैंने उनको हम्म। समझाया था, शायद आप भी इससे सहमत हो, कि सरकारी विद्यालय में सब कुछ ठीक है, बट मैनेजमेंट मैनेजमेंट जी। सही नहीं होता। जैसे घर में सारी चीजें जी। पड़ी हो, लेकिन घर उसका जी। मैनेजमेंट सही नहीं हो, तो चीजें हमारे काम नहीं आएगी। हम्म। किचन में खाने की सारी चीजें हो, लेकिन सही ढंग से मैनेज हम्म। करके उनको सब्जी ना बनाया जाए, दाल ना बनाया जाए, तो वो किचन की चीजों का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक जी। ऐसे ही सरकारी प्राइवेट विद्यालय में मैं नहीं मानता कि योग्य शिक्षक होते हैं। बहुत हाई लेवल का प्राइवेट विद्यालय छोड़ दीजिए, तो छोटे मोटे प्राइवेट विद्यालय 5,000, 7,000, 10,000 रुपया पेमेंट देते हैं लोगों को, और उतने में कोई योग्य हम्म। आदमी टिकने वाला नहीं है। ठीक है। बावजूद इसके वहां पे पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है, तो इसके पीछे मुझे ये समझ में आता है कि वो मैनेजमेंट उसका तगड़ा है। सरकारी विद्यालय में हम्म। टीचर है तो मैनेजमेंट नहीं है। अब प्राइवेट विद्यालय में हम्म। टीचर मैनेजमेंट है तो टीचर नहीं है। ये विडंबना है। हम्म। अब कहीं कहीं जी। प्राइवेट विद्यालय जो बड़े नामी प्राइवेट विद्यालय है, उनमें दोनों है, हम्म। टीचर भी है और हम्म। मैनेजमेंट भी है। और प्लस एक और हम्म। चीज उसमें जुड़ता है कि सरकारी विद्यालय के हम्म। जो सरकारी शिक्षक है, उनका वेतन पढ़ाने हम्म। पे नहीं, हाजिरी बनाने पे मिलता है। हाजिरी बनाने पे हम्म। मिल जाता है तो पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। जी। जो वेतन हम्म। लेने के लिए हाजिरी बनाने पे मिल जाता है। तो एक बात आपका बिल्कुल सही है कि जब प्राइवेट विद्यालय में क्या है कि हाजिरी बनाने से वेतन मिलेगा नहीं, वहां पे पढ़ाने पे वेतन मिलेगा। जी। आप हाजिरी बनाइए चाहे हाजिरी मत बनाइए। तो ये हम्म। चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरहाल मुझे ये जान हम्म। के बड़ा अच्छा लगा कि आपके अंदर एक शिक्षक है। बहुत से हम्म। शिक्षकों में कुछ लोग शिक्षक हैं, फिर से सुनिएगा मैं क्या, बहुत से शिक्षक हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग जो है वो वास्तविक शिक्षक है हम्म। भीतर से। अच्छा, मुझे जी। लगता है कि ऐसे जो आपके भाव बने हैं शिक्षा के प्रति, ये जो प्रेम पैदा हुआ है, और इस तरीके हम्म। से जो आप एक और बात बोली थी कि स्किल मिले, तो यानी कि आप ऐसा सोच रही है कि हमें और भी नया सीखने को मिले, सीखने के लिए भी आप उत्सुक हम्म। हैं। तो जी। इसके पीछे क्या, किसका हाथ है कि आप इस तरीके से मानसिक रूप से भीतर से टीचर बन पाई? इसके पीछे आपने एक तो बताया है शुरू में, तो क्या जी ओशो धारा आप बोल रहे थे, ओशो धारा से आप जुड़ी हुई है, तो क्या ओशो धारा का भी कुछ योगदान है क्या कि आपको इस तरीके से, इस तरह की आपकी भावनाएं हुई शिक्षा के प्रति? जी, ओशोधरा का तो बहुत बड़ा रोल है। जैसे हमारे समर्थ गुरुदेव सिद्धार्थ औलिया जी हमें पल पल ही या हर प्रोग्राम में हमें बताते हैं कि जैसे हमें जहां पर भी सेवा का मौका मिले हमें सेवा करनी चाहिए, और गुरु के लिए कोई काम करना चाहिए, गोविंद के काम में हाथ बढ़ाना चाहिए। और मैं गुरुदेव ने बोला था एक बार कि आपको दिन में एक काम ऐसा जरूर करना चाहिए जो आप हरि की सेवा में कर रहे हैं। तो मैं ऐसा फील करती हूँ कि अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को टीच कर रही हूँ, ये मेरी तरफ से हरि की, उस गोविंद की, उस परमात्मा की सेवा है। तो उसी डेडिकेशन के साथ मैं वहां पर टीच करती हूँ। तो बहुत से शिक्षक ऐसे भी होंगे जो आपसे प्रेरित होंगे और समर्थ गुरु से जुड़ना चाहेंगे और इस तरह के भाव पैदा करना चाहेंगे अपने अंदर। तो उसके लिए उनको क्या करना होगा, कैसे जुड़ेंगे समर्थ गुरु से या वसुधारा से, कैसे जुड़ेंगे? सबसे पहला माध्यम तो मैं खुद ही हूँ, कि अगर वो कोई भी नॉलेज लेना चाहते हैं, आई एम ऑलवेज रेडी टू गिव देम द एंटायर नॉलेज ऑफ ओशोधारा। और दूसरा माध्यम है कि जैसे मुरथल आश्रम है हमारा, ओशोधारा नानक धाम मुरथल सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। वहां पर जाकर वो अपने जो प्रोग्राम्स हैं, मेडिटेशन प्रोग्राम्स हैं, समाधि प्रोग्राम्स हैं, प्रज्ञा प्रोग्राम्स हैं,
वो अटेंड कर सकते हैं। आजकल बाबा की इतनी कृपा है, वो ऑनलाइन प्रोग्राम्स उन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं, और वहां पर बहुत इंटरेक्टिवली बहुत अच्छे से घर बैठे ही वो कर सकते हैं। उनके पास कोई बहाना नहीं है कि छुट्टी नहीं मिल रही या कोई प्रॉब्लम है। 1/3 लेकर वो आराम से सुबह का सेशन लगा सकते हैं, और शाम का सेशन तो वैसे ही आफ्टर ड्यूटी होता है। तो थ्रू दिस मीडियम दे कैन इजिली कनेक्ट देमसेल्व्स टू ओशोधारा। अच्छा, मतलब कुल मिला जुला के टीचिंग आपके हृदय का पेशा है, आप इससे हर्टली जुड़ी हुई हैं, और इसका जो विकास हुआ है, इस तरीके के जो आपके भाव बने हैं, आपको क्या लगता है, जी। एटलीस्ट गुरुदेव की कृपा तो आप पे है, ये तो दिख रहा है, लेकिन जी। ऐसा आपको क्या लगता है कि मतलब आप टीचिंग के दौरान, टीचिंग के क्षेत्र में ऐसा क्या करना चाहती हैं? कोई ऐसा आपका मिशन है, अभियान है, जिसको आप अंजाम देना चाहती हैं एज ए टीचर, गवर्नमेंट जॉब या हाँ, सरकारी, रिसेंट रेगुलर सरकारी कार्यों से इतर हटके कोई आपके दिमाग में ऐसा अभियान है जो कि आप अंजाम देना चाहती हैं, तो कृपया उसके बारे में बताइए। मतलब एज अ टीचर जो मैं करना चाहती हूँ, या एज अ नॉर्मल? नहीं, एज ए टीचर, अब तो आपका टीचर एज इन अ द टीचर। सेंस क्या है? टीचर मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सरकारी नौकरी, वो नौकरी एक अलग पहलू है, आप टीचर हैं, ये एक अलग पहलू है। कोई जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी लगेगी तभी कोई टीचर होगा। टीचर होना और सरकारी नौकरी लगना दोनों दो बातें हैं मेरे हिसाब से। टीचर की नौकरी लग जाना एक अलग बात है, और टीचर होना एक अलग बात है। आपके साक्षात्कार से मुझे ये ज्ञात हुआ है कि आप टीचर हैं, तो आप नौकरी से आगे बढ़ हम्म। के भी बहुत कुछ करने का आपके मन में भावना होगी। वो बात मैं आपसे जानना चाहता एज अ टीचर मेरे को यही लगता है कि मैं लोगों को, या पहले तो अपने स्टूडेंट्स पर ही फोकस आता है कि उनको मैं ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे सकूं, उनमें स्किल डेवलपमेंट कर सकूं, उनको ज्यादा से ज्यादा हेल्प की वो शाइन करे अपनी लाइफ में, और उनकी ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो सके। और अदर देन दैट, जैसे एज अ टीचर सोसाइटी में मेरा रोल यही है कि जैसे कहीं पर भी अगर मेरे को मौका मिलता है कि मैं किसी को कुछ क्योंकि मैं, अगर मैं टीचर हूँ तो टीचर को बोलते हैं इट इज शी इज योर टीचर इज अ नेशन बिल्डर, कि वो नेशन की जो है वो स्थापना कर रहे हैं। तो अब जैसे हम होंगे वैसे ही हमारे स्टूडेंट्स होंगे। तो वी आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स। तो यही है कि सबसे पहले अपने आप को थोड़ा और निखारें और अच्छे से रहे, कि जो हम जैसे हम करेंगे वैसे ही हमारे स्टूडेंट्स करेंगे, हमें वैसा ही फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स। हूँ। राइट, यानी आप अपने आप पे काम करेंगे। अच्छा, चलिए लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। लास्ट क्वेश्चन ये है कि टीचर, एज ए टीचर, जब से आपको नौकरी लग गई है, जब से जी। आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, उसके बाद आपने अपने हम्म। लर्निंग के लिए क्या क्या किया है और क्या क्या कर रही सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं ओशो धारा से कनेक्टेड हूँ। ओशो धारा एक ऐसी स्पिरिचुअल स्ट्रीम है जो एक तरह का मिस्ट्री स्कूल है, जहाँ पर हम हर तरह के एस्पेक्ट की नॉलेज ले सकते हैं। जैसे हमने कोई सम्मोहन प्रज्ञा करना है, विजुअलाइजेशन की टेक्निक सीखनी है, या हमने अपने हेल्थ को बेटर करना है, या कोई हमने अपने विजडम का निखार करना है, अपने मिशन को हमें अचीव करना है, तो मैं सबसे पहले तो ओशो धारा की तरफ ही जाती हूँ, कि वहां पर मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरी बहुत डेवलपमेंट हो रही है, बहुत विजडम अटेन हो रही है वहां पर, गुरुदेव की कृपा से। और यही है कि मैं सबसे पहले तो इधर जा रही हूँ, और दूसरा मैं एक मैजिकल मॉर्निंग प्रोग्राम रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है, उससे तो मेरी लाइफ एकदम से ड्रास्टिकली चेंज होगी। बिल्कुल ही जैसे मेरा जैसे फैमिली में बहुत अच्छा माहौल हो गया है, जॉब में बहुत अच्छा माहौल हो गया है, अपने आप में आई हैव जस्ट इंडल्जिंग माई सेल्फ मोर एंड मोर, सेल्फ लव, अपने अपने आप से बहुत प्रेम हो रहा है, दिन प्रतिदिन अपने आप से जो प्रेम है वो बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। और ये मैजिकल मॉर्निंग प्रोग्राम में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसे अभी मेरे को इंटरव्यू देने का मौका मिला, दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट अचीवमेंट, दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम गिविंग द इंटरव्यू। ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इसमें भी।
और एक तो ओशोधारा, एक मैजिकल मॉर्निंग भी थ्रू वाया ओशोधारा ही हमें गुरुदेव ने हमें कृपा की है कि हमें आचार्य अमरीश झा, हम उनके कांटेक्ट में आए हैं और इतनी कृपा हो रही है। और जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, ऑल आर वेरी टैलेंटेड, हर हर किसी में बहुत गुण है। अगर हम उनसे सीखने जाएं तो बहुत कुछ सीखने को हमें मिलेगा उनसे भी। और भी मैं जैसे बुक्स वगैरह पढ़ती रहती हूँ कोई ना कोई। जैसे अटॉमिक हैबिट्स मैंने रिसेंटली बुक स्टार्ट की थी पढ़नी, वो भी बहुत अच्छी बुक है, जिससे हम अपनी रूट लेवल पर अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। और ऐसे ही मतलब जहां पर सीखने का मौका मिलता है मैं छोड़ती नहीं हूँ, यूट्यूब पर या कहीं और। मोर एंड मोर आई इंडल्ज माई सेल्फ इन लर्निंग प्रोसेस। वेरी गुड। मुझे लगता है कि टीचर में दो तरह का व्यक्ति होता है, एक टीचर में दो तरह का आदमी होता है। पहला आदमी वो जी होता है जिसके अंदर क्वेश्चन भरा रहता है। दूसरा आदमी वो होता है जो उस क्वेश्चन के उत्तर के लिए प्यासा रहता है, जो खोजी होता है। और वो जो खोजी होता है वही व्यक्ति सिखाने की चाहत से भी भरा रहता है। तो ये दो चीजें रहती हैं और दोनों जी चीजें मुझे आप में साक्षात दिखाई दे रही हैं। तो शुभकामनाएं। लेकिन एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जानना चाहूंगा आपसे कि ये तो सही है कि आप ओशो धारा से सीखती हैं, मैजिकल मॉर्निंग से सीखती हैं, यूट्यूब की वीडियो से सीखती हैं, अपना प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी और कहीं से सीखती होंगी। लेकिन अब अंतिम में एक जो क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ उसको थोड़ा सा हृदय से जवाब दीजिएगा। किताबें आपने बोली कि अभी किताब हम पढ़ रहे हैं। आपने सुना होगा कि एक रीडिंग मैराथन करके एक कार्यक्रम हुआ, जी रीडिंग जी मैराथन। और उसका एक डेली वर्जन चलता है, डेली रीडिंग चैलेंज। ये जी कराने वाले लोगों का ये मानना है, खासकर हम लोगों का, कि हम लोग ये रीडिंग जी। मैराथन इसलिए करा रहे हैं कि लोगों को अच्छी किताबों से जोड़ने की जरूरत है। आपको भी लगता है क्या हम्म। कि ऐसी जरूरत महसूस हो रही है क्या है आपको कि लोग किताबों से दूर जा रहे हैं, डिजिटली जी जुड़े या फिजिकली जुड़े, लोग किताबों से जोड़ना चाहिए, और क्या बेनिफिट होगा इसका? जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही स्वामी जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने ये मैराथन स्टार्ट किया। और ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है। जैसे मेरे को, मैं जैसे सब्जेक्ट मैटर की बुक्स तो पढ़ लेती थी, लेकिन एक्स्ट्रा जो बुक्स थी ना वो मेरे को पढ़ने में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता था। इतना कई बार मन नहीं होता था, लेकिन फिर भी मेरे को होता था कि कुछ सीखने को मिलेगा इसमें, तो मैंने फिर भी उस चीज को पढ़ना। और उससे क्या होगा कि जैसे हम डिजिटलाइज हो रहे हैं, स्क्रीन पर नजर लगाते हैं, सबसे पहले तो हमारी आईज हेल्दी हो जाएंगी, जो इतना हम स्ट्रेन लेते हैं स्क्रीन पे नजर लगा के। और ऑडियो बुक्स अगर हम पढ़ेंगे तो उससे तो इतनी एडवांटेज नहीं होने वाली, क्योंकि वो फिर माइंड में हमारे फिक्स नहीं होती बातें जो हमने खुद ऐसे पढ़ी होंगी। और इससे बहुत फायदा हो रहा है और होगा भी कि हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई होगा, हमें ऑल अराउंड डेवलपमेंट में हेल्प होगी, कई तरह की हमें नॉलेज मिलेगी, हम अप टू डेट रहेंगे। और बुक्स आर ऑलवेज ग्रेट फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ये तो हमेशा ही कहा जाता है। और बुक्स के साथ अगर हम टाइम स्पेंड करेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी, हम गुड ऑरेटर बन जाएंगे। हमें पता चल जाएगा कि हमने किस वक्त कहाँ वर्ड कौन सा यूज करना है। कई बार हमें वर्ड्स ही नहीं पता चलते हमने बोलना क्या है। हमारे अंदर बहुत फीलिंग्स होती है लेकिन हम अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। तो सबसे पहली बात तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, नॉलेज बहुत इंक्रीज होती है। और हमें एक तो टाइम अगर हमने स्पेंड करना है टीवी पे, नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे, या कोई अनवांटेड डाटा, अगर हम कहीं पे टाइम दे, या रील्स देखकर, ज्यादातर आजकल बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत ही कंज्यूमिंग है रील्स देखना। वो तो एक तरह का एडिक्शन है, एक के बाद निकली आ रही है, बस उसको ना मोबाइल को जोर से साइड पे रखना पड़ता है अपने मन को मार के, कि बस भाई अब इसको हम साइड पे रखते हैं। और इससे क्या होगा कि हमारी, अगर हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमारी टाइम की यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी, हमें कुछ सीखने को मिलेगा, हम सोसाइटी में बैठने जोग हो जाएंगे। अगर कहीं चार बंदों में कहीं बैठे हुए हैं, कोई बात करने योग्य हो जाएंगे। खास करके जो वुमेन फोर्स है, खासकर हमारी क्या चिट चैट होती है जब लेडीज ग्रुप बैठता है कि उसने अच्छा सूट पहना है, उसने अच्छा मेकअप डाला हुआ है, तो हमारी जो चिट चैट है वो थोड़ी सी ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ पर, टोटल ओवरऑल ग्रोथ पर हो जाएगी। मेरे को ये लगता है कि हमें दूसरे की चुगली करने की बजाय या दूसरे की कोई और ऐसी बात करने की बजाय हमें अपनी ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए।
क्या बात है, चुगली करने के बजाय किताब पढ़ना चाहिए। अदरवाइज तो जी दिमाग जी अदरवाइज चुगली करने में बड़ा मजा आता है। निंदक जी नियरे राखिए, आंगन खुटी छवा है। तो किताब जरूर पढ़ना चाहिए, और आप बहुत अच्छा कह रही हैं। किताबों से बड़ा डेवलपमेंट होता है, ये भी सही है। तो कुल मिला जुला के एक क्वेश्चन और लास्ट। जी जैसे मैंने आपका साक्षात्कार लिया, तो आप बताएंगे जी। कैसा फील हुआ आपको? कैसा फील हुआ ये पूछा आपने? हाँ हाँ हाँ, ये पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है, मेरे को खुद को नहीं पता था मैं इतना बोल पाऊंगी। और कैसे बातें एकदम से अंदर से ही आ रही हैं। ये आपकी कृपा है और गुरुदेव की कृपा है कि अपने आप ही बातें निकली आ रही हैं, जैसे जो अब तक सीखा था वो अपने आप ही माइंड में आ रहा है। बिल्कुल भी मैं टेंस्ड नहीं हूँ, बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ। पहले सबसे पहले तो आपने बिल्कुल कूल सा माहौल बना रखा है कि मैं बिल्कुल कैजुअल फील कर रही हूँ। और बहुत अच्छा फील हुआ, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया, नया एक्सपीरियंस करने को मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला, और पता चला कि कैसे इंटरव्यू देते हैं और कैसे। और इससे ये भी पता चला कि मेरे को कौन कौन सी बातों पर अपने पे काम करना है। ये बिल्कुल। खुद मेरा एक तरह का खुद का कथारसिस टाइप हो गया, या खुद का एक अपनी सफाई टाइप हो गई कि मैंने, मेरे को एक स्किल, मेरा मिशन थोड़ा और डिफाइन हो गया कि मैंने अब क्या करना है अपनी लाइफ। वेरी गुड। ये पूछ ऑल रहे थे थैंक्स टू जपलिन यू जी एंड कि आचार्य। एक एक आपसे अब मेरा रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है जी कि जैसे कि आदमी जैसा होता है ना, उसके साथ वैसे लोगों से उसका साथ होता है, वैसे ही लोग उसके साथ जी होते हैं, उसके अगल बगल होते हैं। जी जैसे बच्चों जी के पास बच्चे आ जाते हैं, गजरियों के पास गजरी, और शराबियों के पास शराबी जमा हो जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। जी आप एक शिक्षिका हैं, जी तो और इस तरह की शिक्षिका है जो कि जिसको मैं कहूं कि बेस्ट टीचर इन यू, आपके अंदर एक बेहतरीन टीचर पल रहा है, जो कि समय के साथ साथ बाहर आएगा, आ रहा है धीरे 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 धीरे। और जब वो बाहर आएगा तो उसे दुनिया देखेगी। ये हमारे लिए भी गौरव और प्रसन्नता की बात होगी। तो वैसे टीचर थैंक यू। आपके नजर में भी जरूर कोई ना कोई ऐसा आपका दोस्त मित्र होगा या होगी, जो कि इस तरीके के आपके जैसे सोचते हो। तो क्या आपकी नजर में कोई ऐसा है अभी, आपके अपने जैसा? अभी तक तो जैसे मैं गवर्नमेंट स्कूल में हूँ, तो अ, इतना मेरे को अभी तक तो नहीं कोई मिला। लेकिन मेरे जो स्कूल, पिछले स्कूल में थे, मतलब हर किसी में सारी, ये जो सारी मैं बातें बोल रही हूँ एक पर्सन में नहीं है, लेकिन ये क्वालिटीज डिफरेंट पर्सन में, कोई किसी में क्वालिटी है, कोई किसी में है, कोई किसी में है, कोई किसी में है। जो जो मेरे को सीखने को मिल रहा है वो मैं अपने आप में मतलब अटेन कर रही हूँ और ट्राई कर रही हूँ। फिर भी कोई एक और नाम आपको ऐसा याद आ रहा हो जिसने आपके जीवन को प्रभावित किया हो, टीचर हो? हाँ, मेरे स्कूल में एक टीचर थे सर मरिया दास, वो केरला से थे। और उनका जो था टीचिंग स्टाइल और उनका जो फोकस और उनका जो डेडिकेशन, वो मेरे को बहुत इफेक्ट किया। और सेकेंडली हमारे ओशोधारा में माँ बेला थे, अभी वो नहीं रहे शरीर में। माँ बेला कपूर, माँ अनुभूति उनका संन्यास नेम था, वो भी एक टीचर थे। उनकी वर्ड्स ने, उनकी काफी बातों ने मेरे को बहुत इफेक्ट किया। तो चलिए, अभी तो कोई नहीं है, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपके आपको यदि ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो कि आप टीचिंग के क्षेत्र से हो, और उसके अंदर भी आपके जैसा एक टीचर पल रहा हो, तो मैं उससे मिलना चाहूंगा। और ऐसे ही एक इंटरव्यू के लिए आप उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं। ये जी जरूर। ये हम लोगों के, इस कम्युनिटी के लिए, कि हम लोग अच्छी अच्छी चीजों को, मेरा नारा है कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल विखरे निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। तो ये इस इंटरव्यू का हम्म। भी कहीं ना कहीं यही लक्ष्य है। तो आप जरूर हमें बताएंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जो आपने समय दिया, उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। और ऐसे ही एक इतिहास बनेगा, एक इतिहास बनाइए। आपके पीछे बच्चों का भविष्य चल रहा है, आपके पीछे इस देश का भविष्य चल रहा है। और पता नहीं कितनी माए और कितने एक सैनिक लड़ता है ना जाके सीमा पर, तो बहुत बड़ा काम करता है, देश की रक्षा करता है। लेकिन पता नहीं कितनी माए, कितनी बहनें, कितने पिता
आप पे नजर गड़ाए बैठे हैं कि उनके आंखों का तारा, जिसको आप संभालेंगी, जिसको आप कुछ बनाएंगी, जिस जो एक समय में उनका बुढ़ापे का लाठी बनेगा, और जो एक समय ऐसा आएगा कि इस देश का नाम रोशन करेगा। तो ईश्वर ने भी आपको ये मौका दिया है। तो ये बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने समय दिया इसके लिए थैंक यू थैंक सो यू। मच। फिर मिलेंगे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा थैंक ये यू सो इंटरव्यू, मच। और जल्द ही आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा। तो अब दीजिए हमें विदा, हमारा टाइम पूरा हो गया है। थैंक यू, और थैंक यू सो मच। मिलते हैं। थैंक यू।